Assalamu alaikum, my lovely nurses. So today we are not discussing any disease or any topic. Today is a very important topic: how Pakistani nurses will complete the documentation and verification from the different departments of Pakistan to proceed the process. So I am really sorry to the other nationalities because I want to upload this complete lecture in Urdu language so you can understand where you go, from where you will do this all attestation verification, how you will submit, how you will proceed. This is a very important topic. Many nurses send me the messages. Many nurses are asking, they have many confusions, so we will sort out today. So I am again very sorry to the other nationality nurses. This one I want to upload in only Urdu language so Pakistani nurses can understand how to proceed. तो मेरी पाकिस्तानी नर्सेस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स की कैसे वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन करवानी है। उसके लिए हम सबसे पहले शुरू होते हैं हमारी जो मैट्रिक की सनद है। जो मैट्रिक की सनद है उसको आपने कहाँ से अटेस्टेड करवाना है? IBCC से। IBCC के बाद फॉरेन अफेयर से। फॉरेन अफेयर का ऑफिस आपके हर सिटी में मौजूद होगा। मुझे लाहौर का पता है, ये लाहौर में जो है ना ये जेल रोड पे है। आई थिंक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बैक साइड पे। बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता। तो मैट्रिक की जो सनद है वो होगी IBCC से, उसके बाद फॉरेन अफेयर के ऑफिस से, उसके बाद UAE एम्बेसी से। अच्छा, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ UAE के लिए, UAE एम्बेसी से। अभी मैं आपको ये जो प्रोसेस बता रही हूँ, प्लीज़ ये मैं आपको UAE के लिए बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अदर कंट्री की तरफ चलती हूँ। तो IBCC से, फॉरेन अफेयर से और UAE एम्बेसी से मैट्रिक की सनद। उसके बाद आपके आ जाएंगे डिप्लोमास। डिप्लोमा में कौन सा है? नर्सिंग का और मिडवाइफरी का। ये दो डिप्लोमे हैं ना आपके। ये जो दोनों डिप्लोमे हैं ये आपकी करेगी। अच्छा, इसमें डिप्लोमास के साथ आ जाएंगी आपकी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर तो आपने मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं निकलवाए DGN से, ये जो हमारा DGN है कूपर रोड पे लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता। तो बाकी सिटीज़ का प्रोसेस सारा ऐसे ही है, सेम। सिर्फ ये है कि वहाँ पे फॉरेन अफेयर ऑफिस किधर है, DGN किधर है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन प्रोसेस लाहौर में, पाकिस्तान में किसी भी कंट्री का प्रोसेस UAE में आने के लिए सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। आप चाहे पाकिस्तान में किसी भी सिटी में रहते हो। तो डिप्लोमा नर्सिंग का, मिडवाइफरी का, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट्स तीन जो हमारी 4 मार्कशीट्स होंगी, ये 4 मार्कशीट्स होंगी। ट्रांसक्रिप्ट्स वो हैं जो हमें हॉस्पिटल देता है, जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो। जब आप वो इंस्टीट्यूट छोड़ते हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट देता है। तो वो 2 ट्रांसक्रिप्ट होंगे, एक तो होगा जनरल नर्सिंग का, एक होगा मिडवाइफरी का। अब ये 6 चीज़ें एक 2 4 ये 6 7 8, ये जो सारी की सारी हैं ये कहाँ से होंगी? आपकी DGN से अटेस्टेड होंगी। अब DGN से 2 तरह की अटेस्टेशन होती है। एक वेरिफिकेशन होती है, कंट्रोलर ऑफ नर्सिंग शायद करती है, और एक अटेस्टेशन होती है जो कि DGN करती है। वो टिकट्स लगती हैं कोई पिंक कलर की उसके ऊपर, जो कि आप बैंक से लेते हो शायद, मुझे काफ़ी देर से हो गया। वो पिंक कलर की टिकट्स होती हैं, वो लगती हैं। और अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ओरिजिनल तो जो हैं वो आपकी बैक साइड से वो करेंगे। ओरिजिनल के साथ आपने 2 फोटोकॉपीज़ भी लगानी है। वो जो 2 फोटोकॉपीज़ हैं उनका आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो फ्रंट साइड पे उनकी अटेस्टेशन होगी। वो कहाँ पे आपको आके फ़ायदा देंगी वो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो
हर ओरिजिनल के साथ आप 2 फोटोकॉपीज़ लगाओगे। जो ओरिजिनल हैं वो करेंगे वो बैक साइड से अटेस्टेशन, और जो ये मार्कशीट्स हैं वो होंगी आपकी फ्रंट, जो फोटोकॉपीज़ हैं वो होंगी फ्रंट साइड से। अब डीजीएन के बाद आप कहाँ से करवाओगे? फॉरेन अफेयर के ऑफिस से, फॉरेन अफेयर के ऑफिस से। अब जो मैं बात कर रही हूँ कि जो नेक्स्ट आपने अटेस्टेशन करवानी है उसमें मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो दोनों डिप्लोमे हैं वो अटेस्टेड होंगे यूएई एम्बेसी से। उसमें मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूएई एम्बेसी की जो अटेस्टेशन है वो शायद थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो डिप्लोमा और जो मिडवाइफरी है वो आपका अटेस्टेड होगा यूएई एम्बेसी से। उसके बाद आप आ जाएं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके अटेस्टेड होंगे डीजीएन से। अच्छा, ये मुझे याद नहीं है, मैं गई डीजीएन ही थी, लाहौर का मुझे पता है, तो वहाँ पे ही कोई एक ऑफिस है। आप डीजीएन जाएं, वहाँ से मालूमात लें। दे शुड हैव टू गाइड यू कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन से वाले ऑफिस में आपने जमा करवाने हैं। ये शायद अब वो वहीं पे करते हों। न्यू पॉलिसी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये करवाए थे कोई 15-16 साल पहले की बात है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने डीजीएन के ऑफिस में ही दिए थे। वहीं पे ही उसी बिल्डिंग में ही कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये देते हैं, तो वो अटेस्टेशन करते हैं। शायद अब डीजीएन ही करती हो, तो ये अटेस्टेड होंगे डीजीएन से प्लस फॉरेन अफेयर से। इनको यूएई एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आपकी आ गई डिग्री। अच्छा, डिग्री आपकी चाहे वो बीएससी की है, डिग्री आपकी चाहे वो कोई भी डिग्री है इंटरमीडिएट के बाद, जो कि हायर एजुकेशन में आ जाती है, तो वो आप दोगे हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन उसको टेस्टेड करेगी, फॉरेन अफेयर करेगा और यूएई एम्बेसी करेगी। फॉरेन अफेयर और यूएई एम्बेसी। तो मैट्रिक ये आईबीसीसी से हो गया, फॉरेन अफेयर से यूएई एम्बेसी से। डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफरी मार्कशीट्स और जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये होंगे डीजीएन से, फॉरेन अफेयर से। जो आपके सिर्फ डिप्लोमास हैं वो यूएई एम्बेसी से भी अटेस्टेड होंगे। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डीजीएन से होगा, फॉरेन अफेयर से होगा। जो आपकी डिग्री है बीएससी की वो हायर एजुकेशन से, फॉरेन अफेयर से, यूएई एम्बेसी से। अब जिन लड़कियों ने पोस्ट आरएन किया है, पोस्ट आरएन क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आपको जो पोस्ट आरएन है वो आपको हायर एजुकेशन में मुझे नहीं लगता देने की ज़रूरत है। वो नर्सिंग से रिलेटेड है, तो वो आप डीजीएन से अटेस्टेड करवाओगे, फिर उसकी फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाओगे और फिर उसको यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड करवाओगे। अब जब ये आपका सारा अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर आप इसका करवाओगे डाटा फ्लो। डाटा फ्लो कहाँ से? यूएई से। आप चाहे दुबई में आना चाहती हैं, शारजा में आना चाहती हैं, अबू धाबी में आना चाहती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का डाटा फ्लो होगा। डाटा फ्लो मीन दे हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स ईदर इज ओरिजिनल और नॉट ओरिजिनल। वो डाटा फ्लो आपका किन किन चीज़ों का होगा? ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मैट्रिक की सनद, आपका सारे डिप्लोमास, मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी डिग्री की मार्कशीट। अच्छा, जो आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको भी आपने फॉरेन अफेयर और एचईसी से अटेस्टेड करवाना है। ये दोनों चीज़ें साथ जाएंगी। और दूसरा एक और चीज़ आप कोशिश करें, जिन्होंने स्पेशली बीएससी नर्सिंग किया है, वो जो 3 एग्ज़ाम हम देते हैं, वो कोशिश करें कि जो हायर एजुकेशन है ना, जब अपनी अटेस्टेड करवाने के लिए जाएं तो उनसे इक्वालेंस सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। आप उधर जाएंगे तो उन्हें बोलिएगा कि मुझे इक्वालेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको सारा गाइड करेंगे कि आपने उसको कैसे जो है वो अप्लाई करना है। अब वो जो इक्वालेंस सर्टिफिकेट है उसको भी हायर एजुकेशन अटेस्टेड करेगी और उसके बाद आपने उसको यूएई एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवाना है।
अब जो डाटा फ्लो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो उनकी वेबसाइट है DHA की, MOH की या DOH की, उधर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो है वो अपलोड करोगे। वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं जो आपकी हेल्प आउट करती हैं, तो वो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उनकी कोई जो भी फ़ीस है वो आप पे करोगे, ठीक है। और उसके बाद वो आपको एलिजिबल करेंगे एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, ये जो डाटा फ्लो है, एक गलती मत कीजिएगा कभी भी, इसमें रॉन्ग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मत लगाइएगा, क्योंकि ये लोग आपको आपका जहाँ का भी एक्सपीरियंस लेटर है, DHA, MOH और DOH, ये वहाँ पे कॉल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी कि कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट जो कि आपने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं और आपने वहाँ से गलत एक्सपीरियंस लेटर बनवा लिया। ऐसी गलती प्लीज़ मत करें अपनी लाइफ में। ऑलवेज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करें। दिस इज़ द क्रूशियल जो है ना स्टेप है इसका, क्योंकि इससे आप निकलोगे तो आप एलिजिबल होगे एग्ज़ाम के लिए। अब जब आप एलिजिबल होगे तो फिर आप एग्ज़ाम दोगे। अब एग्ज़ाम आपकी मर्ज़ी है, आपने MOH देना है, आपने DHA देना है या आपने DOH देना है। DOH जो है ये हाद है, पहले हाद के नाम से था, अब DOH तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, DOH द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। तो ये एग्ज़ाम्स हैं 3 जो कि यहाँ पे आने के लिए देने पड़ते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप एग्ज़ाम दोगे। जब आप एग्ज़ाम इंशाल्लाह पास कर लोगे तो आपको जो UAE की हेल्थ गवर्नमेंट है वो आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगी। उस पर मेंशन होगा कि आपने ये एग्ज़ाम पास किया है, और ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आप UAE में आओगे और फिर आप जो है वो अपनी जॉब को जो है वो सर्च करोगे और इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। अब हम चलते हैं अगली कंट्री की तरफ। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, मेरे जहन में आया, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है हमारा, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कार्ड, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद देती है। दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारा लाइसेंस है पाकिस्तान का। जैसे आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए कोई भी लाइसेंस लेते हो, अभी जैसे आप अगर UAE में आते हो तो वो एग्ज़ाम पास करोगे ना DHA, MOH और DOH का, तो फिर वो आपको एक लाइसेंस इशू करती है। इसी तरह ये हमारा पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो इसकी भी आप एक वो ओरिजिनल तो नहीं आप जमा करवा सकते ना, क्योंकि वो तो कार्ड होता है। तो वो आप 3 कॉपीज़ लो, और 3 कॉपीज़ जो हैं वो अटेस्टेशन के लिए जाएंगी। शायद वो आपसे ओरिजिनल कार्ड लेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात है वेरिफिकेशन करनी है। तो वो जो फ़ोटो कॉपीज़ है ना, उसको फ्रंट साइड से जो है वो अटेस्टेड करेंगे DGN वाले। DGN के बाद वो फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको UAE एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, DGN और दूसरा जो है फॉरेन अफेयर। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैं UK ट्रैवल करूं, तो UK ट्रैवल करने के लिए सारी की सारी जितनी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताई है सारी की सारी वही होगी, उसमें UAE एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने UK जाना है तो अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आप सेम वैसे ही करवाओगे, लेकिन उसको UAE एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा आपका जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो सारे का सारा प्रोसेस सेम, UAE एम्बेसी की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप एक NMC की वेबसाइट है, नर्सिंग मेडिकल जो उनकी काउंसिल है ना, जो NMC UK की जो है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट बनाओगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। अब वो इधर क्या चेंजिंग्स हैं, इधर ये चेंजिंग्स हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप खुद UK नहीं भेज सकते, वो सील्ड इनवेलप जो है वो UK जाएगा। सील्ड इनवेलप आपका जो है पाकिस्तान जो नर्सिंग काउंसिल है और ये जो आपकी हायर एजुकेशन है, ये सील्ड इनवेलप जो हैं ये भेजेंगी इनको UK NMC को। या तो वो सील्ड इनवेलप भेज दें या फिर वो उनको मेल कर दें। इनकी ईमेल आईडी उनको, जो हमारे इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, उनको सारा पता है। तो या तो वो मेल कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं सील्ड इनवेलप जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन वो शायद ईमेल भी लेते हैं। मुझे प्रोसेस थोड़ा जो है
अच्छी तरह याद है कि मैंने जो है वो सील्ड इन्वेलप भिजवाया था और दूसरा उधर से उनको मेल गई थी। फिर उसके बाद जो मेरा अकाउंट था, जो मेरा एनएमसी का अकाउंट है, उसमें वो शो हो गया था कि थर्ड पार्टी, उस पर शो हो जाएगा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। ये थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन कि वो ये करते हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो हमें रिसीव हुए हैं आपके, ये सब के सब ओरिजिनल हैं। तो वो थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन हो जाती है और वो ग्रीन टिक हो जाता है वहाँ पे। अब जब थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर अगला जो स्टेप है वो है ओईटी का। आप ओईटी पास करोगे, ओईटी के बाद सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है। जैसे आप यूए के लिए डीएचए, एमओएच और डीओएच करते हो, इसी तरह यूके के लिए सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनका लाइसेंस लेने के लिए। जब आप सीबीटी पास कर लेते हो, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और वीज़ा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होने के बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूके चले गए इंशाल्लाह, तो वहाँ पे आपको एक ओस्की का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये ओस्की एक प्रैक्टिकल है, जैसे हम पाकिस्तान में भी प्रैक्टिकल्स नहीं देते, इसी तरह एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। और इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो आपको पिन दे देंगे। पिन मीन आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट, जितनी भी आपने सारी वेरिफिकेशन करवाई, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सारी वेरिफिकेशन करवाओगे। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने कोई सम एजेंसीज हैं जो कि काम करती हैं, पाकिस्तान का मुझे बिल्कुल नहीं पता, प्लीज़ किसी भी एजेंसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। कोई भी आपको बंदा बोलता है भाई ऐसे इतने पैसे दे दो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी नर्सिस से सुना कि सिर्फ ओईटी और आइल्स के बाद जो है वो हम जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी इंसान पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपसे कोई पैसे लेके भाग जाए और आपको ऐसे ही नुकसान हो, तो हर चीज़ का एक थ्रू प्रॉपर चैनल है जिसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करके ही आगे जो है ना वो फॉरवर्ड होना है। तो किसी पे भी ट्रस्ट प्लीज़ मत करना। तो यूएसए का प्रोसेस जो है, मैंने जो है जैसे फ़िलीपींस से करवाया है, तो सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड उन्होंने ही किए। मैंने करवाया है न्यूयॉर्क से, क्योंकि जो न्यूयॉर्क स्टेट है उनका जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो इजी है और वो टाइम लगता है, लेकिन उनका प्रोसेस इजी है, वो एलिजिबिलिटी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे न्यूयॉर्क की एलिजिबिलिटी मिली। अब सारे इधर सील्ड इन्वेलप जाएंगे। जैसे मैंने जब यूएसए का करवाया तो मुझे स्पेशल पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पाकिस्तान में बात की कि मेरा काम करवा दें, लेकिन बेहतर है कि जो हम लोग अपने हाथ से बाय अपनी अपनी सुपरविजन में काम करवाएं, वही बेस्ट काम है। क्योंकि अगर आपका सील्ड इन्वेलप जो है थोड़ा सा भी कहीं से फट गया, कहीं से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे विल टेल यू सेंड अस अगेन, वो उसको जो है इलीगल कर देंगे। तो मैं पाकिस्तान गई, मैं आपको सारा प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो टेस्टेड हुए हैं, आप उसको डीजीएन में लेके जाओगे। डीजीएन क्या करेगी, उसका सील्ड इन्वेलप जो है वो भेजेगी। डीजीएन को आप वो जो डीजीएन में बैठे होते हैं लोग, अब मुझे उनके नाम भी नहीं याद, तो उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेगी। उसकी कोई फ़ीस है पर डॉक्यूमेंट शायद 5000 रुपीज़ है, मैंने लास्ट टाइम पे की। तो उसमें क्या क्या जाएगा, आपकी मार्कशीट जाएंगी, आपके 2 डिप्लोमे होंगे उसके अंदर और आपके ट्रांसक्रिप्ट होंगे, तो ये टोटल 6 होंगे। ट्रांसक्रिप्ट जाने बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मुझे बहुत तंग किया गया वहाँ पे, बोले नहीं ट्रांसक्रिप्ट डालने, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट डालने बहुत ज़रूरी हैं। ये 6 चीज़ें जो हैं आपके सील्ड इन्वेलप में, सील्ड इन्वेलप बनेगा और सील्ड इन्वेलप जो है वो आपको जो न्यूयॉर्क है वो एक एड्रेस भेजेगी कि किस एड्रेस पे ये जो है भेजना है। आपने वो सील्ड इन्वेलप, डीजीएन खुद भी भेज देती है, लेकिन आप कोशिश करो कि ख़ुद ही लेके जो है भेज दो टाइमली, ताकि पहुंच जाए। तो मैंने उसको खुद लिया और मैंने उसको खुद कोरियर किया। वो कोरियर की फ़ीस शायद मैंने पे की 10,000 से 12,000, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। तो कोरियर जो है वो जाएगा डायरेक्ट जो है न्यूयॉर्क। अब जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुंचेगा, आपको न्यूयॉर्क से ईमेल रिसीव होगी कि भाई आपका ये जो पैकेज है वो हमें रिसीव हो गया। वो एक तो हो गया डीजीएन का। फिर आपका एचईसी से
HEC से भी सील्ड इनवेलप जाएगा, जिसमें आपकी डिग्री होगी, जिसमें आपकी जो है ये मार्कशीट होगी, और अगर उसके अंदर वो जो मैंने इक्विवेलेंस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बोला है, अगर वो डल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं डालते तो इनकी एक ईमेल आईडी भी होती है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी होती है कि आपकी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्दर आप कोई डॉक्यूमेंट हमें भेजना चाहते हो तो भेज दो। तो मैंने वो जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है मैंने इनको थ्रू जो है वो ऐसे ही अटैचमेंट करके भेजा था। अब ये HEC भी जो है वो सील्ड इनवेलप जो है वो भेजेगी। तो HEC का सील्ड इनवेलप भी जो है सेम उसी तरीके से न्यूयॉर्क जाएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे तो फिर आपको एक ईमेल रिसीव होगी इंशाल्लाह, जिसमें एक प्रोफेशनल कोड होगा। उसमें क्या होगा, एक प्रोफेशनल कोड होगा और एक लिंक होगा। उसमें लिंक होगा कि ATT ऑथोराइजेशन टू एग्ज़ाम। आप उस लिंक पे टिक करोगे तो फिर आपको एक ATT मिलेगा, ऑथोराइजेशन टू एग्ज़ाम। तो जब आप ऑथोराइज हो जाओगे फिर आप अच्छा, जैसे ही आप ATT को एक्टिवेट कर लोगे तो वो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब ATT के अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो आपको ATT के दोबारा डॉलर्स में पैसे पे करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप ATT एक्टिवेट किया तो 3 महीने के अंदर अंदर आप एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम के बाद इंशाल्लाह यू आर अ USA RN इंशाल्लाह। तो ये है सारा प्रोसेस। कनाडा के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। कनाडा का जो है वो वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है। ये मैं थोड़ा सा आपको कनाडा का बता दूं। कनाडा की एलिजिबिलिटी लेनी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ आप कनाडा वाला जो काम है वो तो उसको थोड़ा सा पीछे ही रखो, क्योंकि ये वेस है और ICAS है। मैंने क्या किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेस से सारे करवाए और वेस के बाद ICAS से करवाए, क्योंकि वेस ने एलिजिबिलिटी नहीं दी। उन्होंने एज पता नहीं क्या लिख दिया उसके ऊपर और एलिजिबिलिटी नहीं दी, और फिर मैंने रिस्क लेके ICAS से करवाए, उन्होंने भी एलिजिबिलिटी नहीं दी। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा ही जाना चाहते हो तो आप USA का एग्ज़ाम जो है वो पास करके तो आप US से ट्रैवल करो, देन यू कैन ट्रांसफ़र योर लाइसेंस टू द कनाडा। NCLEX आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है कनाडा में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।